नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्री शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, बिहार में खेला तो हो गया। बहुत दिनों से भाजपा वाले कोशिश में थे कि नीतीश कुमार का अंत किया जाए, इसके शासन को समाप्त किया जाए, लेकिन लालू यादव के कारण 10 साल और टिक गए। बहुत से जदयू वाले यह नहीं जानते हैं कि लालू यादव के कारण 10 साल ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के। दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिए हैं नीतीश जी, जिसमें एक भी जदयू के लोग नहीं थे। सारे भाजपाई लोग, ऐसा लग रहा था कि किडनैप कर लिया है बिहार के मुख्यमंत्री को, और सारे भाजपाई लोग थे। सबके सामने में नितिन गडकरी हो या कोई हो, सब लोगों ने यही कहा है कि अच्छा किए। कोई भी भाजपा के लोग या सरकारी मीडिया, सब लोगों ने कहा कि अच्छा किए नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में अब भाजपा के मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री भाजपा का। प्रचंड बहुमत पैसा देकर जीत के आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत से जदयू के लोग जानते हैं कि हमारा नीतीश जी बहुत चालाक है, और ये चालाक होने से 20 साल रह गए, 5 साल और रहेंगे और आगे भी रह सकते हैं जब तक इनकी जिंदगी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 साल तो ठीक था। 10 साल के बाद भाजपा वालों ने कोशिश किया था इनको तोड़ने का, और सीपी सिंह को चढ़ाया, इनके जाति एक IAS अफसर को चढ़ा के, और कोशिश किया। यहां तक सुनने में आया था कि 6 करोड़ रुपया दिए जा रहे थे विधायक को कि आप अलग हो जाइए, नीतीश को गिरा दीजिए। लेकिन लालू यादव बचा लिया, लालू यादव बचा लिया और ये मुख्यमंत्री रह गए। खूब छलांग लगाए, फिर दोबारे इनको गिराने का कोशिश किया भाजपा वाला, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने बचा लिया। अब ऐसा किया भाजपा वालों ने चुनाव आयोग से मिलकर, जो अब तक भारत में नहीं हुआ था, शायद दूसरे देश में भी नहीं होता है। इलेक्शन के समय सरकारी पैसा बांटे नहीं जाते, फ्री में पैसा दिया गया। कहा गया कि फ्री में 10,000 रुपये लो और वोट दो। ऐसा तो अपन बाप की जमीन बेच के भी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भाजपा वालों ने सरकारी पैसा बांट दिया और चुनाव आयोग चुप रहा। मतलब कानून, एक तरह से कानून बन गया कि सरकारी पैसा बांट सकते हैं, वोट खरीद सकते हैं। सज्जनों, आप जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है। यहाँ ज्यादातर लोग लेबर होते हैं। इतने लेबर हैं कि अपने राज्य में काम नहीं मिलता है तो दूसरे राज्य में जाके काम करता है। दलित पहले जाते थे, पिछड़ा वर्ग जाते थे, अब तो अपर कास्ट, बिहार के अपर कास्ट भी दूसरे राज्यों में जाके लेबर का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जदयू और सरकारी मीडिया आगे बढ़ गए, ऐसा कह के बेवकूफ बना के भोले भाले जनता को ठग के, और आज तक राज कर रहे थे लोग। और नीतीश कुमार 20 साल 22 साल गद्दी पर रहने वाला मुख्यमंत्री का अगर इनका इतिहास लिखा जाए तो कोई अच्छा काम नहीं किया। इनके जिम्मे कोई अच्छा काम नहीं, और नहीं तो बिहार को बर्बाद करने में इनका नाम है। ये ऐसे निर्लज लोग हैं जो अपनी आंख बनवाना हुआ तो पटाख दे चले गए शंकर नेत्रालय, बाहर जाके आंख बनवा लिए। इनको शर्म नहीं आई कि अपने बिहार में इतना दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक आंख के बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। आज भी बड़ा गर्व से सरकारी मीडिया छापता है कि लड़का, बच्चे लोगों का हृदय में छेद है, और इतने बच्चे जा रहे हैं दूसरे राज्यों में हृदय ठीक कराने के लिए। शर्म नहीं आती है कि एक अच्छा अस्पताल हृदय का नहीं किया। तो ये अभी तो मुख्यमंत्री है, लेकिन निश्चित अब राज्यसभा के लिए ये भर दिए हैं तो इनको जाना ही है। सज्जनों, भाजपा किसी का नहीं हुआ। वो अपने गद्दी पर बैठने के लिए देखे हैं कि देश को कमजोर किया,
अगर समीक्षा किया जाए तो उसका कुछ काम नहीं है। वो लोगों का अधिकार छीनता है, महंगाई बढ़ाता है और कंपनी के राज लाने में मदद करता है। अच्छा शासन अभी भी नहीं होगा, लेकिन नीतीश से अच्छा होगा। ये ढूंढ व्यक्ति थे, राजद में गए तो राजद से मिलकर राजद के जैसा काम किए, भाजपा के साथ रहे तो भाजपा से मिलकर जो कहा किए। और सरकारी मीडिया एक पागल जैसा काम करने वाला मुख्यमंत्री को जो बोलने का ढंग नहीं, विधानसभा में ही सेक्स करने का ये समझाने लगे। ऐसा अब तक भारत में नहीं हुआ सज्जनों। लेकिन अच्छा किया कि भाजपा ने इनका अंत किया। जैसे चिराग पासवान का चच्चा भतीजा ने लड़ाया, कमजोर किया, और एक रहेंगे, एक एमपी देगा और उनके जाति का वोट लिया जाएगा। आप देखे होंगे सज्जनों कि जब लोजपा की मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि बस 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 नौकरी की बात मत करो, बस चिराग पासवान वो केवल बनते रहे, कोई बात नहीं, हम लोगों को नौकरी नहीं चाहिए। जहाज में बिक गया तो क्या हुआ, रेल बिक रहा है तो क्या हुआ, ऐसा समझाया जाता है कि केवल चिराग बने रहे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं, ऐसा तो कहा जाता है। तो लोजपा को खत्म किया। अब लोजपा कोई नहीं। एक दिन 29 विधायक लोजपा के हुए करते थे, उनको समाप्त किया, चचा भतीजा में लड़ा के, भाई भाई में लड़ा के। नीतीश कुमार जी को अब अंत, इनका बेटा में वो ताकत नहीं है कि जादू चला ले, केवल राजद रहेगा, ये लोग रह सकते हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। और इस तरह से जदयू शासन का समाप्त किया। और इनका बेटा से नहीं चलने वाला है, झूठ मूठ के उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उनके बेटे केवल एक मिनिस्टर बन के रह गए, उनकी आओ आगे बात नहीं चली। उसी तरह से नीतीश कुमार के बेटे एक मिनिस्टर बनकर रह जाएंगे। सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी क्या कर दिया। अब कुछ जदयू के लोग सोच रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव के पास संख्या बल होती तो तेजस्वी यादव बचा लेता। आप तो पैसा देके सरकारी तेजस्वी यादव को कमजोर किए। पहले तेजस्वी यादव कमजोर हुआ और आपका विनाश हो रहा है, अब जदयू का विनाश। सज्जनों, मैं अगला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा कि जदयू अब जब शासन में आया, यही व्यक्ति नीतीश कुमार जी थे, कूद कूद के बोल रहे थे कि बिहार बटेगा, और ऐसा नाजायज बंटवारा किया जो भी कल कारखाना था जिससे आमदनी हो रहा था उस सब झारखंड में दे दिया, ताकि यहाँ के लोग भूखे मरे, ताकि यहाँ महंगाई बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार न मिले, और भारत का पहला नंबर 1 लेबर का राज्य बन गया। ये नीतीश कुमार ने बनाया। ये खूब कूद रहे थे कि बिहार बटना चाहिए। आज क्या हुआ नीतीश जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे लेकिन झारखंड के नहीं रहे। आप ही ने बंटवाया था, खूब कूद रहे थे कि हम झारखंड को हरियाणा बना देंगे और बिहार को पंजाब बना देंगे। अब इनका अंत हो रहा है। जैसे जैसे आगे खूब जदयू के लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा, आप क्या करिएगा, कौन बचाएगा। तेजस्वी के पास संख्या बल नहीं है, वो अब नहीं बचा सकता है, जो अब तक 10 साल बचा के रखा था। आप लोगों ने ही डाउन किया, तेजस्वी भी डाउन, नीतीश जी भी डाउन, और चिराग पासवान भी डाउन, उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल डाउन, केवल एक मिनिस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं बेचारे, और सारा आरक्षण बर्बाद करवा रहे हैं। मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ये दलित पिछड़ा के साथ नीतीश कुमार कितना अन्याय किया, और ये जो चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार है, इन्होंने दलित पिछड़ों के लिए क्या किया, मैं बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।